ओके, वंस अगेन वेलकम टू द नर्सिंग मास्टर चैनल। और आज आपके लिए एक बहुत ही छोटा मगर बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं। ये जो कंसेप्ट है नर्सिंग डिपार्टमेंट का, नर्सिंग स्टूडेंट्स का या कॉमन लोगों का भी, कि वो ये नहीं समझ पाते हैं कि जो एनीमिया है, स्पेशली आज हम बात करेंगे विटामिन बी 12 डिफिशियंसी की वर्सेस पर्निशियस एनीमिया की। आप ये समझते हैं कि विटामिन बी 12 को ही पर्निशियस एनीमिया बोला जाता है। दैट इज करेक्ट, that is absolutely correct. मगर there is a difference between the cause of vitamin B12 and pernicious anemia. Got the point? चलो, तो ये बेटा नर्सिंग मास्टर चैनल की तरफ से है। आगे हम लोग बढ़ते हैं और आइए सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे विटामिन बी 12 का फंक्शन क्या क्या है। ठीक है, विटामिन बी 12 का फंक्शन क्या है? डीएनए सिंथेसिस, यानी कि जो डीएनए का मटेरियल है ना, उस डीएनए के मटेरियल को बनाने में किसका काम होता है? विटामिन बी 12 का। नंबर वन, देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप लोग जानते नहीं। आप लोग सिर्फ इतना जानते हैं कि विटामिन बी 12 की कमी से ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। आज आप सीखेंगे क्या हो जाएगा। ठीक है, विटामिन बी 12 इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फॉर्मेंटेशन ऑफ सॉरी फॉर्मेशन ऑफ एरिथ्रोसाइट, यानी कि आरबीसीज को जन्म देने के लिए विटामिन बी 12 इंपॉर्टेंट है। यानी कि अगर विटामिन बी 12 की वो डिफिशियंसी होगी तो आरबीसीज नहीं बनेंगे। आरबीसीज नहीं बनेंगे, जब आरबीसीज नहीं बनेंगे तो क्या होगा? हीमोग्लोबिन लो होगा। ठीक है, आरबीसीज की जो काउंट है वो काउंट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। नर्वस सिस्टम के हेल्थ के लिए विटामिन बी 12 इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो विटामिन बी 12 इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ एनीमिया। विटामिन बी 12 डिफिशियंसी से जो होने वाला एनीमिया है, दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ एनीमिया। ठीक, एनर्जी प्रोडक्शन यानी कि मेटाबॉलिज्म में भी बी 12 का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक, अमीनो एसिड यानी कि प्रोटीन और फैटी एसिड के मेटाबॉलिज्म में भी किसका बहुत बड़ा हाथ है? विटामिन बी 12 का। ब्रेन एंड कॉग्निटिव, कॉग्निटिव मतलब होता है बेटा इंटेलेक्चुअल फंक्शन, यानी बी 12 की कमी हो जाएगी तो तुम्हारा इंटेलेक्चुअल में भी क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। देखो सुनने में साधारण लगता है लेकिन अभी आगे देखोगे तो समझ में आएगा। चलो, अब बात करते हैं सोर्सेज ऑफ विटामिन बी 12 की। मोस्टली तो जो लोग नॉन वेज होते हैं उनको विटामिन बी 12 की सप्लीमेंट लेने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उनको कूट कूट के विटामिन बी 12 ऐसे ही मिल जाता है। लेकिन जो लोग वेजिटेरियन होते हैं मोस्टली, उनको विटामिन बी 12 की सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत पड़ती है। सो पहले हम देखेंगे सोर्सेज ऑफ विटामिन बी 12 क्या बेटा। सबसे पहले ही नंबर पे मीट लिख दिया है हमने। ठीक है, तो चाहे वो बीफ का हो, चाहे वो, मतलब कोई बुरा ना माने भाई, बीफ मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, लेकिन चूंकि ये आपको बताना ज़रूरी है क्योंकि कई सारे स्टेट्स में खाया भी जाता है। किसी किसी स्टेट्स में पाबंदी है, लेकिन हिंदुस्तान की ही कुछ स्टेट्स में पाबंदी है, कुछ स्टेट्स में पाबंदी नहीं है। ठीक है, तो अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर देंगे तो मैं बीफ उसमें से काट दूंगा। ओके, लीवर, पोर्क आर एक्सीलेंट सोर्सेज फॉर विटामिन बी 12, सेम एज फिश। ठीक है, सालमन, टूना, क्लैम्स, फिशेस बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब बेस्ट सोर्सेस है विटामिन बी 12 की। पोल्ट्री यानी मुर्गियां जो आप खाते हैं, डेयरी, मिल्क, चीज, योगर्ट, हाँ तो वेजिटेरियन वाले इसमें से खा लेते हैं। ठीक है, अंडे। ओके, नाउ फोर्टिफाइड ब्रेकफास्ट सीरियल, बेटा फोर्टिफाइड मतलब होता है कि किसी भी अनाज में, जैसे कि अगर आप जो लोग 12th में अगर नीट का तैयारी कर रहे होंगे तो या 12th के कोर्सेज में पढ़ा होगा कि फोर्टिफाइड राइस बनाया था बहुत पहले हिंदुस्तान में, क्योंकि हिंदुस्तान में क्या हो रहा था? आयरन डिफिशियंसी एनीमिया हो रहा था ना, तो आयरन डिफिशियंसी एनीमिया हो रहा था, तो राइस को ही आयरन से फोर्टिफाइड मतलब होता है एक न्यूट्रिएंट को उसमें ऐड कर देना। तो न्यूट्रिएंट को जब ऐड कर दिया तो उसे क्या बोलते हैं? फोर्टिफाइड। तो उसी तरीके से जो कुछ सीरियल्स होते हैं, जो अनाज होते हैं, उनके अंदर विटामिन बी 12 को फोर्टिफाइड कर दिया जाता है, क्योंकि वेजिटेरियंस में जो वेजिटेबल्स या सीरियल्स उसमें बहुत कम मिलता है। ठीक है, हर कोई तो मीट खाएगा नहीं। न्यूट्रिशनल ईस्ट, ईस्ट आप जानते हैं, प्लांट के मिल्क्स में। ओरल सप्लीमेंट्स आप ले सकते हैं, ओरल सप्लीमेंट्स, और इंजेक्शन विटामिन बी 12 भी ले सकते हैं समय समय पर। गॉट द पॉइंट? चलिए आगे बढ़े। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आती है बेटा कि लोगों को पता ही नहीं। अब यहाँ से तुम डिफरेंस पता कर पाओगे कि विटामिन बी 12 का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, तो फिर पर्नीशियस एनीमिया कैसे होता है। मेरी बात समझ गए? चलो, अब यहाँ से तुम समझ पाओगे। तो बेटा ये खेला शुरू होता है स्टमक से, यानी कि स्टमक में जो तुमने खाना खाया और
उस खाने में जो मान लीजिए विटामिन, नाम नहीं लूँगा किसी खाने का, नहीं तो तुम लोग फिर वो बात आ जाती है उस पे ना, हमारे देश की उस पे, कि आपने ये क्यों खाने बोल दिया, आपने वो क्यों खाने बोल दिया। हालाँकि किताब में सब लिखा है, हम किताबी बातें करते हैं, फर्जी बात तो करते नहीं हैं। ठीक है? विटामिन बी 12 रिच फूड अगर आप खा रहे हैं, तो ये विटामिन क्या होता है, रिलीज़ होता है। इस विटामिन बी 12 को कौन रिलीज़ करता है? दिस विटामिन बी 12 इज़ रिलीज़्ड फ्रॉम द फूड बाय द हेल्प ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्योंकि स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है। इसका पीएच जो है बेटा, यहाँ पीएच इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि आगे चल के तुम्हें समझ में आएगा। 1.8 इसका पीएच होता है, यानी HCl इज़ हाइली एसिडिक। ठीक है? तो ये जो HCl है, विटामिन बी 12 को खाने से रिलीज़ कराता है, और फूड बाउंड प्रोटीन्स होती हैं, फूड बाउंड प्रोटीन्स, ठीक है? फूड बाउंड प्रोटीन्स होती है, उनके द्वारा क्या होता है, खाना ये रिलीज़ हो जाता है। ये फूड बाउंड प्रोटीन्स किसमें पाई जाती है बेटा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड में। ठीक है? अब इसने उस खाने से अलग कर दिया। सपोज़ किसी ने कुछ भी खाना खाया, मैं देखो फिर खाने का नाम नहीं लूँगा, उसमें विटामिन बी 12 अब वो रिलीज़ हो गया ना, आवारा हो गया है, मतलब छूट गया जेल से, नाउ रिलीज़्ड। अब ये जो रिलीज़्ड वाला विटामिन बी 12 है बेटा, अब ये कहाँ जाएगा? अब इसको तो कोई तो वो चाहिए पकड़ने वाला ना, तो इसको एक हेप्टोकॉप्रिन हेप्टोकॉप्रिन नाम का एक एंजाइम है, सॉरी प्रोटीन है। वो प्रोटीन क्या कर लेता है, इसको बाइंड कर लेता है। किसको बाइंड कर लेता है? बाइंड विटामिन बी 12। ठीक है? इतना खेला तो स्टमक के अंदर हो गया। अब जब खाना आगे की ओर बढ़ता है ड्यूडेनम में, तो ड्यूडेनम में मालूम है ड्यूडेनम का पीएच कितना हो जाता है बेटा? 7.8, वो अल्कलाइन रहता है। ठीक है? अब वो अल्कलाइन रहता है, तो पैनक्रियाटिक एंजाइम, जो पैनक्रियाटिक एंजाइम्स निकलते हैं, ठीक है, प्लस चेंज इन पीएच, पीएच चेंज हो गया ना, देखो कहाँ 1.8 से किस पे आ गया, 7.8 पे आ गया। मुंह में कितना रहता है, बक्कल कैविटी में 8.8 पीएच रहता है, तो चेंज होता रहता है। ठीक है? तो बेटा ये जो पीएच चेंज है, ये क्या करता है, विटामिन बी 12 को जो हिपैटोकॉप्रिन के साथ मस्त गलबैया करके घूम रहा था, उससे अलग कर देता है। यानी कि अब हिपैटोकॉप्रिन अलग हो गया, और अपना भाई विटामिन बी 12 क्या हो गया, अलग हो गया। अपने को इसी से मतलब था, हेपेटोकॉर्पिन छोड़ दिया। ठीक है? अब एक ने छोड़ा तो दूसरा पकड़ेगा। अब ये जो है क्या बोलते हैं, हेप्टोकॉप्रिन नाम के जिस प्रोटीन ने विटामिन बी 12 को छोड़ दिया, अब उसको कौन पकड़ लेगा बेटा? इंट्रिंसिक फैक्टर। इंट्रिंसिक फैक्टर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंट्रिंसिक फैक्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ इंट्रिंसिक फैक्टर प्लस विटामिन बी 12 की शादी हो गई। अब ये कहीं भी जाएँगे दोनों, साथ-साथ चलेंगे, ठीक है? तो इंट्रिंसिक फैक्टर क्या कहता है, ये एक ग्लाइकोप्रोटीन है, जो कि क्या बोलना चाहिए, स्टमक के वो जो पैराइटल सेल्स होते हैं, उन पैराइटल सेल्स से ये क्या होते हैं, रिलीज़ होते हैं। इंट्रिंसिक फैक्टर इसी का मेन रोल है, ठीक है? अब इंट्रिंसिक फैक्टर बी 12 मियाँ-बीवी दोनों कहाँ पहुँचेंगे? अपने घर इलियम में, ठीक है? अब इलियम में क्या होता है? इलियम में बेटा बी 12 मैं यहाँ लिखता हूँ, यहाँ कौन आया? बी 12 प्लस इंट्रिंसिक फैक्टर यहाँ पर आया, ठीक है? यहाँ पर आ गया। अब इलियम से कुछ रिसेप्टर्स के पास जाके ये बी 12 क्या हो जाता है? चिपक जाता है, ठीक है? अटैच हो जाता है। सो बी 12 प्लस इंट्रिंसिक फैक्टर ये इलियम से जो इसके रिसेप्टर्स होते हैं, उस रिसेप्टर्स के पास ये क्या हो जाता है, जाके बेटा अटैच हो जाता है, ठीक है? और जब ये अटैच हो जाता है, गॉट द पॉइंट? And now it is absorbed, and now absorbed in bloodstream. Got the point? तो अब ये में अभी भी साथ में हो गया। लार्ज इंटेस्टाइन मैंने इसलिए लिखा है कि कुछ स्टडीज में ये भी माना जाता है कि लार्ज इंटेस्टाइन में भी एब्जॉर्प्शन होता है, मगर एब्जॉर्प्शन कहाँ पे हो गया? इलियम में। किसके साथ? इंट्रिंसिक फैक्टर के साथ। कहाँ से इंट्रिंसिक फैक्टर? स्टमक के पैराइटल सेल से, ठीक है? अब ये दोनों चले गए। अब बेटा इसका ट्रांसपोर्ट होना है और स्टोरेज होना। तुमको मालूम है कि पूरे बॉडी का ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म कौन है? पूरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम कौन है? दैट इज अ ब्लड, ठीक है? ओके।
ठीक। नाउ अब ये बेटा क्या हो गया, एब्जॉर्ब हो गया। वंस B12 प्लस इंट्रिंसिक फैक्टर एब्जॉर्ब हो गए, तो यहाँ पर ही एक ब्लड के अंदर एक और फैक्टर रहता है जिसे बोलते हैं ट्रांसकोबालामिन। ट्रांसकोबालामिन प्लस विटामिन B12। अब उसकी पत्नी छूट गई, दूसरा पत्नी कर लिया उसने। विटामिन B12, ट्रांसकोबालामिन प्लस विटामिन B12 हो गए। ये सब कहाँ खेला हो गया, इलियम के अंदर। ठीक है। अब ये ब्लड में ट्रेवल किया, ट्रेवल किया, ट्रेवल किया, और तो ट्रेवल करने के बाद ट्रांसपोर्ट किससे हो जाएगा, ब्लड से। स्टोरेज कहाँ होगा, उसके चचा के पास बहुत बड़ा घर है, दैट इज इन लीवर, और लीवर में जाके क्या हो जाएगा, स्टोरेज हो जाएगा। अब ये जो पैथोलॉजी तुमने समझी है, ये जो एब्जॉर्प्शन तुमने समझा, इसी से तुमको समझ में आएगा कि डिफरेंस क्या है B12 और उसमें। ठीक है। नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन। अब देखो, इंट्रिंसिक फैक्टर डिफिशियंसी। अगर पैराइटल सेल से इंट्रिंसिक फैक्टर निकल ही नहीं रहे हैं, तो फिर B12 एब्जॉर्ब होगा ही नहीं। डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्थ। अगर डाइजेस्टिव सिस्टम की हेल्थ सही नहीं है, ठीक है, बहुत ही हाईली एसिडिक खाना खाते हो, हर समय वेजिटेरियन ही खाते रहते हो, कोई सप्लीमेंट नहीं लेते हो, या डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, जैसे क्रॉन्स डिजीज हो गया, सीलियक डिजीज हो गया, है ना, इस पे कभी बात करेंगे। क्रॉन्स डिजीज हो गया, सीलियक डिजीज हो गया, अगर ये सब डिजीज इसके अंदर मौजूद रहेंगे बेटा, तो फिर विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन या तो नहीं होगा, या बहुत ही कम होगा जितनी मात्रा में तुमको चाहिए। ठीक है। पैनक्रियाटिक इनसफिशिएंसी, यानी पैनक्रियास से जो निकलने वाले एंजाइम से ना, पैनक्रियास तो हेट्रोक्राइन ग्लैंड है, लेकिन उसका जो एक्सोक्राइन पार्ट है वो एंजाइम सिक्रीट करता है, और ये एंजाइम्स क्या करते हैं, ड्यूडेनम के साथ मिलकर उसके पीएच को बदल देते हैं। ये वो भी निकलते हैं ना, बाइकार्बोनेट्स, पीएच को क्या कर देते हैं, 1.8 से सीधा 7.8 पे ले आते हैं। तो अगर पैनक्रियाटिक इंसफिशिएंसी कब रहेगी, या तो डायबिटीज मेलाइटिस रहेगा। ठीक है, खैर वो तो एंडोक्राइन का पार्ट है, या मान लीजिए उसमें स्टोन हो गया है, या पैनक्रियाज में सीए हो गया, ये सारी चीजें। मेडिकेशंस, कुछ ऐसी मेडिकेशन जो आप लोग बहुत खुशी खुशी खाते हैं, जैसे एंटासिड है, जहाँ पेट जला एंटासिड चाँप लो, ओमिप्राजोल चाँप लो, है ना, एसिलॉक चाँप लो। तो तुम एंटी एसिड खा खा के क्या करते हो, इंट्रिंसिक फैक्टर के उसको जो वो रहता है, क्या बोलते हैं उसको, आप डिक्रीज करते चले जाते हैं। बैक्टीरियल ओवरग्रोथ एंड पैरासाइट। भाई बेटा, बैक्टीरियल ओवरग्रोथ मतलब क्या, जैसे ई कोलाई है, ई कोलाई एक नॉर्मल बैक्टीरिया जो हमारे पेट के अंदर पाया जाता है, सिम्बायोसिस से रहता है, ये हमारे रफेज में से अपना माल निकाल के खाता है, बदले में हमको क्या बना के देता है, विटामिन के का सिंथेसिस करता है। लेकिन अब ये जो नॉर्मल वैल्यू में होना चाहिए, जब ये नॉर्मल वैल्यू से ज़्यादा बढ़ जाएगा तब तो बड़ी मुश्किल होगी। ठीक है, प्यार एक ही हद तक ठीक रहता है, ज़्यादा हद तक नहीं। पैरासाइट्स यानी पैरासाइटिक इन्फेस्टेशन, रिंग वॉर्म, टेप वॉर्म, ये सब घुस गए अंदर तो भी दिक्कत होगी ना। अब तुम समझ गए, मुझे इसको समझाने की जरूरत नहीं है ना। व्हाट इज पर्निशियस एनीमिया, डिफरेंस क्या है दोनों में। पर्निशियस एनीमिया इज अ autoimmune disorders that prevents the body from absorbing vitamin B12। देखो ध्यान दे बेटा, सो एक विटामिन B12 डिफिशियंसी के कारण आपको एनीमिया हो रहा है, विटामिन B12 डिफिशियंसी एनीमिया। ठीक है। और दूसरा आपको जो हो रहा है वो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स के कारण हो रहा है, क्योंकि जो पैराइटल सेल्स होते हैं स्टमक पे, जो भी हमने बात करी है, उस पैराइटल सेल्स को हमारे ये जो हमारी खुद की इम्यून सिस्टम होती है उसे खा जाती है। जब खा जाती है तो वहां से इंट्रिंसिक फैक्टर निकलता ही नहीं है, इंट्रिंसिक फैक्टर निकलता ही नहीं है, तो विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। दिस इज अ मेजर डिफरेंस। और विटामिन B12 डिफिशियंसी एनीमिया बेटा इसको बोलेंगे जो कि डाइट से होता है ना, लाइक पुअर डाइट, माल एब्जॉर्प्शन इश्यूज कंडीशंस, लाइक जो भी हमने आगे बात करी क्रॉन्स डिजीज की, या मान लीजिए स्टमक की सर्जरी हुई, पार्शियल स्टमक को वो क्या गया, हटाया गया है, ठीक है, या मान लीजिए जीजे हुआ है, ठीक है, ऐसी सब कंडीशंस में भी, क्योंकि पैराइटल सेल्स तो रिमूव हो गए, सब तरफ तो नहीं पाए जाते ना। गॉट द पॉइंट, दिस इज द मेजर डिफरेंस व्हाट यू सी। ठीक है। तो पर्निशियस एनीमिया का कॉज अब आप समझ गए, अब तो बहुत ज़्यादा समझाने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि वो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। इसके लिए स्टमक सेल्स जो कि पैराइटल सेल्स होते हैं, वो जो इंट्रिंसिक फैक्टर को रिलीज करते हैं, वो रिलीज नहीं हो रहा क्योंकि वो डिस्ट्रॉय हो गया ऑटोइम्यून डिजीज के कारण। ठीक है।
रिजल्ट क्या है? सीवियर विटामिन B12 डिफिशियंसी लीड टू मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया मतलब अब जब बन ही नहीं रहा है तो बड़े-बड़े सेल बने, क्योंकि उनको ये लगता है कि हमको बहुत ढेर सारा हीमोग्लोबिन क्या करना है? कैरी करना है। सो लार्ज एबनॉर्मली शेप्ड आरबीसीज़, और बेटा पूरे नर्व्स डैमेज हो जाएँगी। न्यूरोलॉजिकली डैमेज, क्या डैमेज होगा देखते हैं। विटामिन B12 डिफिशियंसी एनीमिया आप समझ ही गए हैं, उसको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। नाउ व्हाट आर द कॉमन साइन एंड सिम्पटम्स जो कि देखने को मिलता है, ये इंपॉर्टेंट है। जनरल वीकनेस दोनों में मिलेगा, क्योंकि दोनों ही विटामिन B12 की डिफिशियंसी से हो रहा है। एक तो विटामिन B12 डिफिशियंसी आई है, ठीक है, स्किन पीली पड़ जाएगी। नंबनेस एंड टिंगलिंग इन द हैंड्स एंड फीट, झुनझुनी रहेगी हाथ और पाँवों में, ठीक है। वॉकिंग करने में ट्रबल रहेगा, लॉस ऑफ बैलेंस होगा। ये सब बेटा नर्वस सिस्टम से संबंधित है, क्योंकि नर्व्स को भी हेल्दी बना के रखता है विटामिन B12। मसल वीकनेस हो जाएगा, देखो डिफिकल्टी विथ मेमोरी, ये जो तुम्हारा वो है कॉग्निटिव फंक्शन गड़बड़ा जाएगा, कंफ्यूज रहोगे, पढ़ाई लिखाई भी ढंग से नहीं कर पाओगे, मेरी बात को भी नहीं समझ पाओगे। स्लोअर थिंकिंग, मूड चेंजेस सच एज डिप्रेशन और इरिटेबिलिटी, भूख नहीं लगेगी, नौजिया होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, पतली हड्डी भी हो सकती है, ठीक है। अक्सर आप देखते हैं कि मुंह में अल्सर हो गया, मुंह में अल्सर हो गया, मुंह मेरे मुंह में छाले पड़ गए, मुंह में छाले पड़ गए। अरे छाले क्यों पड़ गए पता करो, डॉक्टर साहब को दिखाओ, और तुम तो चूना चाट लेते हो, ठीक है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, डिजीनेस, जब हीमोग्लोबिन की कमी होगी, जब आरबीसीज ही कम रहेंगे तो हीमोग्लोबिन डिक्रीज हो जाएगा। हीमोग्लोबिन डिक्रीज हो जाएगा तो वो ऑक्सीजन को कैरी कम करेगा। ऑक्सीजन को कैरी कम करेगा तो बेटा क्या होगा, तुम्हारा जो रेस्पिरेटरी रेट है बढ़ जाएगा। टेकिकार्डिया होगा या इर्रेगुलर हार्ट बीट या हार्ट रेट हो जाएगा। गॉट द पॉइंट? चलिए आगे। मैनेजमेंट, मैनेजमेंट बहुत सिंपल है इसका। इंजेक्शन लगा दो विटामिन B12 का, विटकोफॉल वगैरह आते हैं, ठीक है। ओरल विटामिन B12 की टैबलेट्स आती हैं, वो आप खिला दो। डाइट रिच इन विटामिन B12 खिला, मतलब ऐसा मत बोल देना कि जो नॉन वेजिटेरियन है, वो जो वेजिटेरियन उसको नॉन वेजिटेरियन खाने बोल दो। अब बेटा जब परनिशियस एनीमिया रहता है, क्योंकि अब ऑटोइम्यून डिसऑर्डर ये तो जीवन भर बना रहेगा, तो उसके लिए लाइफ लॉन्ग थेरेपी चलती है, ठीक है, जिससे कि सप्लीमेंट मिलता रहे। देखो कॉम्प्लिकेशंस क्या, अगर ट्रीट नहीं करोगे तो परमानेंट नर्व डैमेज, समझ गए, कॉग्निटिव एंड मूड चेंजेस, फिर वही तुम्हारी थिंकिंग मेमोरी सब क्या हो जाएगी, इम्पेयर्ड हो जाएगी। लॉस ऑफ बैलेंस, यानी कि तुम्हारा जो बैलेंस करने वाले सेंटर्स या जो नर्व्स हैं, और मसल वीकनेस के कारण सब गड़बड़ हो जाएगा। नंबनेस एंड टिंगलेस, झुनझुनी हमेशा बनी रहेगी, रिस्क कैंसर बना रहता है बेटा, गैस्ट्रिक पॉलिप्स होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ डेवलपिंग ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं, जैसे कि जो फीटस है और जो बेबी है, जब वो मतलब इंट्रायूट्राइन लाइफ में उसका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का डेवलपमेंट इम्पेयर्ड होगा, बोन फ्रैक्चर्स भी हो सकते हैं, हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। स्वेलन रेड एंड ग्लोसाइटिस, एक्चुअली स्वेलन रेड ये टंग है ना। टंग क्या हो सकती है, लाल रंग की पूरी हो जाएगी, सूज हो जाएगी। ग्लोसाइटिस मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ द टंग। एंगुलर स्टोमाटाइटिस, जो ये एंगल है माउथ के, वहाँ पर क्या होगा, इन्फ्लामेशन होगा और ब्लीडिंग गम्स हो सकता है। गॉट द पॉइंट? चलो, अब बेटा ये छोटी सी वीडियो बनाई थी क्योंकि मुझे मालूम है कि थोड़ा सा आप लोगों को दिक्कत होती है डिफ्रेंशिएट करने में, तो ये चैनल, मैंने डिस्क्लेमर लिखा हुआ है, इसको आप पढ़ लेना। बस आपसे एक गुजारिश है कि इस चैनल को, अगर आपको लगता है कि आपके लिए वीडियो आपके कंसेप्ट को क्लियर कर रही है, तो इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सिर्फ अपने लिए नहीं दूसरों के लिए भी। गॉट द पॉइंट? ओके, चलो, थैंक यू वेरी मच। देख लो, थैंक यू मैंने लिखा है। ओके।